मार्केट में आज फिर से एक एक्शन पैक्ड डे रहा। बिलियनियर इन्वेस्टरों से लेकर ग्लोबल मेटल रैली तक हर सेक्टर में कुछ ना कुछ मेजर मूव हुआ है। आईपीओ बज, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और एफआईआई डीआईआई डेटा, सब कुछ एक वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिए सो दैट वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपडेट आया है लेंसकार्ट से, जहां डीमार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी ने 90 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं कंपनी के प्री आईपीओ राउंड में। लेंसकार्ट का आईपीओ नेक्स्ट वीक ओपन होने वाला है। कंपनी 2150 करोड़ फ्रेश इशू के थ्रू रेस करेगी और साथ ही प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स 13.22 करोड़ शेयर्स सेल करेंगे ऑफ सेल्स के जरिए। ये पैसा मेनली यूज होगा नए कंपनी ऑपरेटेड स्टोर सेटअप करने, ब्रांड मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए। आज लेंसकार्ट के पास इंडिया के अलावा मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी रिटेल प्रेजेंस है। कंपनी 2008 में बनी थी और आज इंडिया के लीडिंग ओमनी चैनल आईबीआर ब्रांड बन चुकी है। जब एक सीजन्ड इन्वेस्टर आईपीओ के पहले एंट्री लेता है, ये साइन होता है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल में कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है। बट आईपीओ में एंट्री हमेशा बिजनेस के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को समझ के ही लेनी चाहिए। अगला अपडेट है मेटल सेक्टर से, जहां स्टॉक्स ने सॉलिड रैली दिखाई इवन व्हेन ब्रॉडर मार्केट डाउन था। इस सर्च के 4 मेजर रीजंस रहे। ग्लोबल सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ जब व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग 30 अक्टूबर को मिलेंगे साउथ कोरिया में। अल्युमिनियम प्राइस लंदन मेटल एक्सचेंज पर $2850 पर टन के ऊपर क्रॉस कर गई। एक आइसलैंड स्मेल्टर के टेम्पोररी शटडाउन होने के बाद सप्लाई टाइट हो गई। यूएस फेडरल रिजर्व के और रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। एक क्वार्टर पॉइंट कट से लिक्विडिटी मेटल्स और कमोडिटीज को सपोर्ट करेगी। चाइना का न्यू 5 ईयर प्लान मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ रिलायंस पे फोकस कर रहा है, जो ग्लोबल डिमांड को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाता है। मेटल साइक्लिकल सेक्टर है, लेकिन मैक्रो ट्रेंड्स जैसे सप्लाई टाइटनेस और रेट साइकिल शॉर्ट टर्म मोमेंटम को ड्राइव करते हैं। लॉन्ग टर्म में विनर्स वही होंगे जो कॉस्ट और कैपेसिटी दोनों एफिशिएंटली मैनेज कर सके। तीसरा अपडेट आया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी ने अपने Q2 FY26 के रिजल्ट्स रिलीज किए। कंपनी का प्रॉफिट 241 करोड़ के आसपास रहा, स्टेबल क्वार्टर, लेकिन रेवेन्यू में 9% ग्रोथ देखने को मिली 461 करोड़ तक। कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अब 4.25 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया, जो 11% ग्रोथ दिखाता है पिछले साल के मुकाबले। एएमसी बिजनेस एक स्टेडी कंपाउंडिंग मॉडल है, जहां रेगुलर एसआईपी इनफ्लोज और लॉन्ग टर्म रिटेल पार्टिसिपेशन से बिजनेस ऑर्गेनिकली ग्रो करता है। ऐसे कंपनीज डायरेक्ट मार्केट वॉलेटिलिटी के बजाय इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस से ग्रो करते हैं। चौथा अपडेट फार्मा सेक्टर से। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने अपने Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनाउंस किए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1347 करोड़ रहा और रेवेन्यू 8828 करोड़, जो लास्ट ईयर के 8038 करोड़ से बेटर है, लेकिन एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बिलो। इंडिया में 13% ग्रोथ हुई सेल्स में, यूरोप में 138% ग्रोथ और इमर्जिंग मार्केट में 14% राइज, मेनली रशिया और सीआईएस कंट्रीज से। नॉर्थ अमेरिका सेगमेंट थोड़ा वीक रहा ड्यू टू प्राइस इरोजन इन लेनालिडोमाइड। कंपनी ने क्वार्टर में 7 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और 5 ANDAs फाइल किए। फार्मा में शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो 2750 करोड़ सरप्लस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का साइन होता है। आज के सेशन में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटीज में नेट 621 करोड़ की बाइंग की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 173 करोड़ के आसपास बाइंग कंटिन्यू रखी। क्यूमुलेटिव डेटा देखा जाए तो 2025 में अब तक एफआईआईज ने 2.39 लाख करोड़ के शेयर्स सेल किए हैं, जबकि डीआईआईज ने 5.9 लाख करोड़ नेट बाइंग की है। एक क्लियरली दिखाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस मार्केट का सपोर्ट सिस्टम बन गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं जब तक निफ्टी 25,600 के ऊपर होल्ड करता है, मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन फेज नॉर्मल है आफ्टर सच अ रैली। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म नॉइज से दूर रहकर लॉन्ग टर्म थीम्स और क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस रखे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 5 मेजर मार्केट अपडेट्स। राधा किशन दमानीज 90 करोड़ बेट ऑन लेंसकार्ट, ग्लोबल मेटल रैली, एएमसी परफॉर्मेंस, डॉक्टर रेड्डीज रिजल्ट्स और एफआईआईज डीआईआईज के फ्रेश बाइंग डेटा। हर स्टोरी एक अलग सेक्टर का पल्स दिखाती है और सब मिलकर मार्केट के लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। तो कमेंट में बताइए आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।